बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को उस समय एक बहुत बड़ा झटका लग गया जब उनका 75% आरक्षण वाली विधेयक और नीति को पटना उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई। दरअसल यह चुनौती एक सामाजिक संस्था के द्वारा दी गई है, जिसके पश्चात हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है। और सबसे मुश्किल बात यह है कि यह जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो फाइल हुआ है वह लगभग 40 पेजों का है, जिसमें कई सारे तथ्य दिए गए हैं, कई सारे उदाहरण दिए गए हैं, कई सारे आधार तैयार किए गए हैं कि यह किस तरह से जायज़ है और इसकी समीक्षा की जाए। हाई कोर्ट ने इसी आधार पर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। अब नीतीश कुमार जिस आरक्षण की ढिढोरा पीट रहे थे कि हम दे रहे हैं, वह हाई कोर्ट में अब चला गया है और हाई कोर्ट इस पर रोक लगा देगी और इस पे मामला आते आते कम से कम 2 से 3 वर्ष तो लग ही जाएंगे। और इस नीति पे जैसे स्टे लगेगा 2024 और 2025 समाप्त हो जाएगा। इसका तो लाभ किसी को नहीं मिलेगा और विपक्षी पार्टियां जो है वह नीतीश कुमार पे हमला करने लगेंगी। तो यह होगा राजनीतिक व्यवस्था। अब हम बात करते हैं कि न्यायालय में किस तरह से इसे न्यायालय में तर्कसंगत ठहराया जा सकता है या न्यायालय किस तर्क के आधार पर इसे खारिज कर देगी। पहली बात हम बात कर लें तो नीतीश कुमार जी की सरकार का जो एजेंडा है और उसका जो विचार है वह सरकार अपना प्रस्तुत करेगी और उसके माध्यम से कहेगी कि हमारे यहाँ इतनी आबादी है, इतनी गरीबी है, इस तरह से सामाजिक आंकड़े हैं, हम बहुत ज़्यादा तो बदलाव नहीं कर रहे हैं, बस 60% से 75%, 15% की वृद्धि की गई है और उस 15% में सभी जातियां हैं। इस आधार पे हमें इस चीज़ की अनुमति दी जाए। तो यही एक मुख्यमंत्री का आधार है और इसी आधार पे सरकार प्रस्तुत हो सकती है। लेकिन कोर्ट के जो इस मामले में तर्क होते हैं, कोर्ट का जो आधार है, उस पर यदि आप बात करें तो कोर्ट का बहुत सख्त टिप्पणी है इस मामले में कि इसकी जो सीमा है 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि हम मेरिट, जिसे हम प्रतिभा बोलते हैं, कि जो प्रतिभा से यदि छेड़छाड़ करेगा राज्य तो उसमें राज्य का जो संसाधन है उसका नुकसान होगा, हानि होगा और कुल मिलाकर जो सभी नागरिक हैं, इसके अमीर गरीब सबको नुकसान होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। फिर उसके बाद राज्य सरकार यदि इस सीमा को 50% से आगे बढ़ाती है तो फिर से सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि बिहार की सरकार यदि इसे 75% कर रही है और हम नहीं रोकते हैं तो अगला कोई जो राज्य है वह यदि 98% कर दे तो हम उसे किस आधार पर रोकेंगे। फिर इस चीज़ का जो जवाब होगा राज्य सरकार के लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। दूसरी बात है कि हाई कोर्ट जो उच्च न्यायालय है वह तो इस पर तुरंत स्टे लगाएगा ही और सुप्रीम कोर्ट में जाने पे बहुत डांट पड़ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूछेगी कि यदि किसी की आबादी और भागीदारी की बात ही आप करते हैं तो किसी की आबादी यदि 98% हो जाएगी तो क्या आप आरक्षण की व्यवस्था को 98% कर देंगे? उस पर फिर राज्य सरकार घिर जाएगी। तो यह कुल मिलाकर देखें तो कई ऐसे उदाहरण हैं जिसे आधार बनाकर राज्य सरकार घिरती हुई नजर आएगी, क्योंकि कोर्ट जब होता है, जब बहस होता है तो वहाँ पे राजनीति नहीं हो सकती है और राजनीति होगी तो वहाँ पे फटकार लगा दी जाएगी और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। न्यायालय में तथ्य और तर्क के आधार पे काम किया जाता है, क्योंकि कानून अंधा होता है। वहाँ पे कई सारे गाइडलाइंस हैं सरकार के, क्योंकि आर्थिक आरक्षण जब दिया गया आर्थिक आधार पर, उस समय भी कोर्ट ने सरकार के ऊपर काफ़ी नकेल कस दिया था, लेकिन चूँकि नीति निर्देशक तत्व का आधार बनाकर सरकार उसमें अपना बचाव कर पाई थी, अन्यथा वह भी खारिज हो जाता। दूसरी बात, राज्य का बचा तो राज्य सरकार ने आर्टिकल 15 और 16, अनुच्छेद 15 और 16 से संविधान के छेड़छाड़ किया है, जिस पर कि अभी भी वही इंदिरा साहनी का केस 1990-95 के दशक का लागू होता है और उसके आधार पर आप 50% की सीमा को नहीं पार कर सकते, क्योंकि इससे प्रतिभा का हनन होता है। ऐसे में जो राज्य में मेरिट है, यदि सरकार बोलेगी कि आप 75 किए, झारखंड आपसे भी गरीब है वह 98 कर दे, छत्तीसगढ़ और गरीब है वह 99.5 कर दे, तो इसे किस आधार पे रोका जा सकता है? सीधे पूछा जाएगा, राज्य सरकार वहाँ पे अपना चुप्पी साध लेगी और इस आधार पे हो सकता है कि इस चीज़ को फिर से सरकार कैंसिल कर दे। तो जो न्यायालय के जो अब तक के फैसले हैं उसे बात करें तो कई राज्यों में इस चीज़ को सरकार ने, कोर्ट ने कैंसिल कर दिया है और यदि राज्य सरकार इस चीज़ को बचाने में नाकाम रहती है, कोर्ट स्टे लगा देगी, तो फिर यह सरकार के लिए बहुत नुकसान का सौदा हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने बहुत हवा देकर इस चीज़ को लाया था और वोट बैंक की राजनीति तो सभी पार्टियाँ करती है, तो नीतीश कुमार की सरकार भी कर रही, तो इसमें कोई गलत बात
बात नहीं है। लेकिन ये जैसे ही फैसला पे स्टे लगेगा, सारी सरकारें एक साथ मिलकर नीतीश कुमार पर टूट पड़ेंगी कि यह जनता को मूर्ख बनाने का काम कर रहे थे, और जनता का रुख किधर जाएगा वह देखने लायक होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।